हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर में रेडियो एक्टिव डीके लॉ पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें हम लोग एक्चुअली 3 आइटम पढ़ेंगे। स्टार दिया हुआ है रेडियो एक्टिव डीके लॉ, उसके बाद हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। कहता है कि कोई एलिमेंट का जब न्यूक्लियाई एक्टिव रहता है तो वह अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब के डीके प्रोसेस से वो डीके होता है। तो उसका रेट जो होता है, डीके रेट, वह होता है प्रोपोर्शनल उस समय नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी जितना ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना ज़्यादा होगा। यही कहने का मतलब है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है द रेट एट विच ए रेडियो एक्टिव सैंपल डीकेज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। उस समय में जितना एक्टिव न्यूक्लियाई है, जितना नंबर, वो रेट जो होगा उस नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर मान लिया जाए कि शुरू में नंबर को n0 मानते हैं और आफ्टर टाइम t n0 जो है डीके हो करके n हो जाता है, यानी एट एनी टाइम t अगर एक्टिव न्यूक्लियाई n है तो उस समय में आपको डीके रेट जो होगा वह होगा -dn/dt, यानी डीके रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। तो मान लीजिए कि ये टी टाइम के बाद n हो गया, तो रेट ऑफ डीके जो होगा -dn/dt ये प्रोपोर्शनल होगा n का। और यहाँ माइनस इसलिए दिया गया है, जो हम इसमें मेंशन तो कहीं नहीं किए हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ज्यों-ज्यों टाइम बीतते चलता है त्यों-त्यों डिसइंटीग्रेशन होने के कारण नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई घटते चलता है। यानी n जो है t के साथ वो घटते चलता है, इसलिए रेट हो जाएगा निगेटिव। इसीलिए ये निगेटिव साइन दिया गया है रेट के। dn/dt रेट है तो उसके पहले माइनस दिया गया है, तो -dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, यानी उस समय जो प्रेजेंट एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट लैम्डा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको डी के कांस्टेंट कहते हैं, लैम्डा को। अच्छा, अब क्या है कि इसको आप ये अरेंज करके, जैसे कि n को इधर ले आइए और dt को उधर कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। तो n जो वैरी करेगा वह t = 0, माने इनिशियल टाइम से, जिस समय कि उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई ये n0 होगा, से लेके t टाइम तक, यानी n न्यूक्लियाई जब होगा वहाँ उस लिमिट में उसको इंटीग्रेट करना है dn/n को। इधर आपको लैम्डा तो चूँकि कांस्टेंट है, माइनस साइन इधर कर दिया गया है, ये माइनस साइन इधर यहाँ लिया गया है। लैम्डा कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन साइन से उसको बाहर रख करके dt को फ्रॉम 0 to t, यानी फ्रॉम इनिशियल टाइम, जिस समय में n0 था उसमें न्यूक्लियाई, से लेके टी टाइम तक, जिस समय
n हो जाता है न्यूक्लियाई, तो 0 to t इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन लॉग वाला है, तो देखिए ln n फ्रॉम n0 to n, इधर हो गया माइनस लैम्डा t पर 0 to t, और ये सॉल्व कर दीजिए ln n माइनस ln नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा t हो जाएगा, और ln n बाय n नॉट इक्वल टू होगा माइनस लैम्डा t, और इसको बदल दीजिए e वाला फॉर्म में, तो हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। यही वेरी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ये आप डिराइव होगी। अब डीके रेट किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, उसको r द्वारा दिखाते हैं। तो डीके रेट तो मेरा ई भी है माइनस dn/dt, इसलिए r को रखते हैं इक्वल टू माइनस dn/dt, और ये इक्वल टू लैम्डा n होता है, इसीलिए r को लैम्डा n लिख दिया गया है। और n जो है यहाँ से डाल दीजिए वैल्यू n का, तो हो जाएगा लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और लैम्डा n नॉट को r नॉट मतलब शुरू वाला रेट, डीके रेट डाल सकते हैं। तो ये कैसे ऐसा डालते हैं इस तरह का, तो चूँकि r जो होता है, देखिए यहाँ ठीक से, r बराबर होता है लैम्डा इंटू n, तो इसलिए r नॉट बराबर होगा लैम्डा इंटू n नॉट, इसीलिए यहाँ पर लैम्डा n नॉट को r नॉट लिख दिया गया है, और e टू द पावर माइनस लैम्डा t ये लिख भी दिया गया है, r नॉट बराबर लैम्डा n नॉट। तो इससे निकला r इक्वल टू r नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। रेट के रूप में ये इक्वेशन रखिए। तो आप तो इस इक्वेशन को चूँकि माइनस पावर है, तो आप उससे आपको पता चलता होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है टाइम के साथ घटते चलेगा, जो डिसइंटीग्रेट करेगा वो टाइम के साथ घटते चलेगा, और ई भी उसी टाइप का है बिल्कुल रेट वाला, तो इसका मन रेट भी घटते चलेगा। जैसे अभी मान लीजिए होता है 10 इंटीग्रेशन पर सेकेंड, अब तो 5 दिन के बाद होगा मान लीजिए 8 इंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी रेट भी इसी तरह घटते चलेगा, जिस तरह से कि न्यूक्लियाई घटते चलता है टाइम के साथ। तो ये दोनों आपने समझ लिया। SI यूनिट होता है बिक्वेरेल। एक बिक्वेरेल का मतलब है 1 इंटीग्रेशन पर सेकेंड, उसको एक बिक्वेरेल कहते हैं। और बिक्वेरेल को कैपिटल B क्यू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 बिक्वेरेल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, लेकिन बिक्वेरेल का यूनिट पॉपुलर नहीं है, यानी ये चलता नहीं है। लोग जो यूज करते हैं वो आपको क्यूरी यूज करते हैं, मैडम क्यूरी वाला। तो दोनों के बीच बिक्वेरेल और क्यूरी के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्यूरी को CI कहते हैं, तो 1 CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बिक्वेरेल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, कन्वर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बिक्वेरेल, याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में एग्जाम समय वो ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, तो रेडियो एक्टिविटी आप समझ गए, ये 2 फार्मूला प्लस ये सब याद रखिए यूनिट का कन्वर्सन वाला। अच्छा, अब है हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ क्या, तो मान लीजिए जितना भी न्यूक्लियाई है शुरू में, वो अगर घट के आधा जितना टाइम में हो जाएगा, मान लीजिए 5000 एक्टिव न्यूक्लियाई है और 2500 होने में, माना आधा होने में जितना टाइम लगता है उसी को उस एलिमेंट का हाफ लाइफ कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा भी होगा, इट इज़ द टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स नंबर एज ए रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। माने नंबर हाफ हो जाने में, किसी समय मान लीजिए जो भी है, जितना भी है, उसका आधा होने में जो समय लगेगा उसी को कहते हैं उसका हाफ लाइफ। तो अब देखिए इसको, हाँ, इसको डिनोट किया जाता है, देखिए T1/2 से, हाफ लाइफ को T1/2। तब ये इक्वेशन लीजिए, n0 को इधर कर दिए तो n/n0 इक्वल टू e⁻ लैम्डा होगा। और अगर n0 का हाफ हो जाए तो उसको हाफ लिख दीजिए, और उधर आपको क्या होगा, t के बदले t हाफ। दूसरा बल्ब जरा के यहाँ अपन देख रहे हो, नीचे अन्हार को T1/2। अच्छा, इसको जो है आप जो है n/n0 को 1/2 लिखिए, e⁻ लैम्डा, और t को T1/2 मैंने हाफ लाइफ कर दिए, क्योंकि n/n0 को हमने हाफ किया है, और माइनस को नीचे करने के लिए प्लस हो जाएगा, तो 1/e⁻ लैम्डा T1 हाफ, यानी इसको नीचे कर दीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, देखिए 1/2 इक्वल टू 1/e⁻ लैम्डा T हाफ। तो न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी e⁻ लैम्डा T1 हाफ इक्वल टू 2। इससे आपको निकला लैम्डा T हाफ बराबर, इसको इधर कर दीजिएगा तो ln2 log2 हो जाएगा, और हमारा T1/2 यानी हाफ लाइफ जो हो जाएगा, इससे हो जाएगा ln2/लैम्डा, ln2/लैम्डा T हाफ हो जाएगा। और ln2 होता है 0.693, तो 0.693/लैम्डा भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और देखिए, अगेन फ्रॉम एबव n इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा T, यहाँ वाला, तो आप लैम्डा को बदल लीजिए यहाँ से, हाफ लाइफ उसमें चला जाएगा। देखिए कैसे, तो n इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा T इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा के बदले आप लैम्डा के बदले दे दीजिए, यहाँ से देखिए लैम्डा इक्वल टू ln2/T हाफ, तो वही है ln2/T हाफ इंटू ये T है वो T दे दिया। और चूँकि माइनस है तो इसको हम नीचे कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू n0/e⁻ ln2/T हाफ इंटू T।
तो ये हुआ, और ई बराबर होता है, ये डिनोमिनेटर जो बराबर होता है वह होता है 2t/t1/2। तो इसको कर सकते हैं आप कि ये बराबर इतना होता है। हाँ, तो और इन टर्म्स ऑफ डीके रेट, अगर हम एन वाला को रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एकदम सिमिलर टाइप से हम लोग, जैसे उधर इसका सिमिलर ये है तो इसका सिमिलर इस तरह से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों इक्वेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ये हाफ लाइफ मालूम होने से, हाफ लाइफ T1/2 ये मालूम होने से कितना टाइम के बाद कितना बचा रहेगा आपको डिसइंटीग्रेट होने के लिए, वो प्रोपोर्शन आपको मिलेगा, वो रेशियो मिल जाएगा। तो या उसी तरह रेट कितना रहेगा कुछ टाइम के बाद, वो इससे रेट से मिलेगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इससे मिलेगा। तो यही सब आपको हाफ लाइफ के विषय में ये इक्वेशन सबको ठीक से देख लेना है, जो बॉक्स क्या हुआ है। अच्छा, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ क्या है? तो देखिए कहता है सिंस टोटल डीके पीरियड ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इन्फिनिटी, क्योंकि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अब जितना भी लीजिएगा तो वो बहुत दिन के बाद हाफ होगा, फिर उसके बाद उस हाफ का हाफ होगा, माने वो ऐसे ही हाफ हाफ होते होते ये समझिए कि इन्फिनिटी टाइम लगेगा। इसलिए एवरेज लाइफ को हम लोग यानी टोटल लाइफ को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं न्यूक्लियाई के केस में, क्योंकि टोटल लाइफ तो इन्फिनिटी होगा, अनंत काल तक वो डिसइंटीग्रेट करते रहेगा, तो उससे कोई हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होता है। इसलिए हम लोग एवरेज लाइफ का को डिस्कशन करते हैं। तो एवरेज लाइफ क्या है? सो देखिए लिखा है द टर्म एवरेज लाइफ इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। टी एवरेज माने एवरेज लाइफ, यह सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, सारे न्यूक्लियाई का जितना लाइफ है उसको सम कीजिए एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अगर उस सम को आप s मानते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 मानते हैं, तो टी एवरेज इक्वल टू s/n0 फुल स्टॉप। टू कैलकुलेट एस हम कैसे टोटल सम ऑफ द टोटल लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, तो देखिए ठीक से समझिए। टू कैलकुलेट एस वी प्रोसीड लाइक दिस, कैसे? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच डीके इन द टाइम पीरियड टी टू टी प्लस डी टी, यानी डी टी टाइम में जितना न्यूक्लियाई करता है तो वो रेट से dt को कर लिए मल्टीप्लाई, तो RDT और R का वैल्यू ये डाल दीजिए इक्वल टू dt। अच्छा, और R0 बराबर होता है लेमडा n0, इधर आपको R0 इक्वल टू लेमडा n0, तो उसको R को आप n में बदल दीजिए तो हो जाएगा लैम्डा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू डी टी। अब कहता है कि ईच ऑफ द न्यूक्लियाई हैज लिव्ड फॉर टाइम t, क्योंकि जिस समय मान लीजिए हम ये करने लगते हैं t टाइम माने एट एनी टाइम, उस समय तो कहने का मतलब t टाइम तक तो सब न्यूक्लियाई ज़रूर है। तो वही कहता है कि ईच ऑफ द न्यूक्लियाई हैज लिव्ड फॉर टाइम टी, सो
total life of all these nuclei will be T into this, माने ये T into this, तो ये आपको निकल गया। अच्छा, to obtain average life we can integrate it from t equal to 0 to t equal to infinity, माने t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इन्फिनिटी कहेंगे तो हम टोटल लाइफ हमको निकल जाएगा उसका सारे न्यूक्लियाई का। इसीलिए यहाँ पर s का वैल्यू जो है ये लैम्डा n t इंटू लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt को इंटीग्रेट किया गया है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जो कांस्टेंट है लैम्डा n नॉट निकाल लीजिए, और ये है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से, और ये लिमिट के अंदर में 0 टू इन्फिनिटी में इसका वैल्यू n नॉट बाय लैम्डा आता है। तो सो टी एवरेज तब कैसे होगा, ये फार्मूला में डालिए, तो ये हो गया s बाय n नॉट वाला में, तो n नॉट और एस निकल गया आपको n नॉट बटा लैम्डा, n नॉट बटा लैम्डा डिवाइडेड बाय n नॉट, n नॉट में n नॉट कट गया 1 बाय लैम्डा। तो इसका मतलब टी एवरेज आया 1 बाय लैम्डा। अब इसको हाफ लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाफ लाइफ का जो फार्मूला है वो आप देखिए, हाफ लाइफ का ये है फार्मूला हाफ लाइफ का। तो लैम्डा के बदले आप डालिए, लैम्डा इधर कर दीजिएगा, यानी ln2 बाय टी हाफ। तो इसलिए टी एवरेज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, तो यहाँ से आया ही है, या 1 बाय लैम्डा छोड़ दीजिएगा तो टी हाफ बाय ln2, तो वही देखिए टी हाफ बाय ln2। कहने का मतलब एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा का ये रिलेशन आपको मिल जाता है। तो दोनों के बीच रिलेशन भी हो गया, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच में। और अकेले एवरेज निकालना चाहते हैं तो 1 बाय लैम्डा, अकेले अगर हाफ निकालना चाहते हैं तो ln2 बाय लैम्डा या 0.93 बाय लैम्डा। इस तरह से आपको एवरेज लाइफ का भी पता चल गया, हाफ लाइफ का भी पता चल गया, और दोनों के बीच रिलेशन का भी पता चल गया। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। और दूसरे को मदद आप करना चाहते हैं, उसको व्हाट्सएप के थ्रू उसको शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी स्टडी चले ठीक से। दैट्स ऑल, थैंक यू।